Hello my dear students, my name is Mohit Saxena. Welcome to NIS Vision Point. So students, आज हम जो न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 16, जिसका नाम है सर्किल, एंगल एंड साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब हम इसके बारे में इंट्रोडक्शन करेंगे, क्या है इस टॉपिक में, क्या क्या पढ़ना है, कैसे इसको प्रिपेयर करें, क्या क्वेश्चंस आते हैं, सब कुछ इसमें डिस्कस करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है ये। और अब इसमें पहला जो टॉपिक है वो है एंगल्स इन अ सर्किल। सर्किल में क्या एंगल पॉसिबल है? बिल्कुल है। एक इनस्क्राइब होता है, एक सबटेंडेड एंगल होता है। ठीक है, सबटेंडेड एंगल कहां फॉर्म होता है? सेंटर पे। तो सेंटर एंगल होता क्या है? बेसिकली सेंटर एंगल हमारा फॉर्म होता है सेंटर ऑफ द सर्किल एंड लाइज बिटवीन टू रेडियाई। सो इज अ डेफिनेशन इज द एंगल मेड एट द सेंटर of a circle by the radii at the end of the point of an arc or chord is called central angle or subtended angle by an arc. So central angle जो होगा वो रेडियस के बीच में फॉर्म होगा, ये हमारा सेंट्रल एंगल है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग? अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आर्क है एक, ये PQ इज आर्क, PRQ, और यहाँ पे PQ इज ए कॉर्ड। जो कॉर्ड के पॉइंट्स हैं और यहाँ पे जो आर्क के एंड पॉइंट्स हैं, वहां से जो एंगल सेंटर पे बना, दैट इज कॉल्ड सेंट्रल एंगल। द लेंथ ऑफ एन आर्क इज क्लोजली एसोसिएट विद द सेंट्रल एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क। जो यहाँ पे जो लेंथ ऑफ द आर्क होगी वो किस पे डिपेंड होगी, किस पे एसोसिएट होगी? एंगल ऑफ सेंट्रल एंगल पे एसोसिएट होगी। ठीक है, दैट इज कॉल्ड डिग्री मेजर। दैट इज कॉल्ड डिग्री measure of an arc in term of the central angle. So students, suppose this angle is theta. Suppose this angle is theta. Angle POQ is equals to, suppose x है ये एंगल। ठीक है, ये एंगल हमारा क्या है? x है। तो क्या मेजर एंगल क्या होगा इसका? What is the measure angle? So measure angle is POQ is equals to 360 minus x। क्योंकि कंप्लीट एंगल कितना होता है? कंप्लीट एंगल हमारा होता है 360 का, और ये वाला एंगल अगर x है तो रिमेनिंग कितना होगा? रिमेनिंग होगा हमारा 360 माइनस x। अब एग्जांपल पे एक और लेते हैं हम। हाँ, अब देखिए, सपोज करिए एंगल था हमारा 60 डिग्री। ये एंगल हमारा कितना है? 60। तो मेजर जो आर्क होगा उसका एंगल क्या होगा? मेजर आर्क का एंगल क्या होगा? मेजर आर्क का एंगल होगा हमारा एंगल POQ इज इक्वल्स टू 360। ये एक्सटीरियर मेजर की बात हो रही है। मेजर एंगल POQ इज द मेजर एंगल 360 माइनस 60 विच इज इक्वल्स टू 300 डिग्री। क्लियर एवरीवन? यहां पे आपके दो एंगल फॉर्म होंगे सेंट्रल एंगल, एक तो मेजर आर्क पे फॉर्म होगा, एक माइनर आर्क पे फॉर्म होगा। तो इसके थ्रू, माइनर आर्क के थ्रू हम लेंथ भी बता सकते हैं। कैसे हम लेंथ बताएंगे आर्क की? ठीक है, तो क्या रिलेशन होगा? सपोज द रिलेशन बिटवीन लेंथ ऑफ द आर्क एंड द डिग्री ऑफ मेजर। ठीक है, अब एग्जांपल लेते हैं एक। सपोज दिस इज अ सर्किल एंड अब ये हमारा एंगल है सपोज x। ये सेंटर हो गया PQR इज द आर्क। सो द लेंथ ऑफ द आर्क इज इक्वल्स टू सर्कमफेरेंस एंड डिग्री ऑफ द आर्क अपॉन 360। सो यू नो दैट व्हाट इज द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल? circumference is equals to 2 pi r। circumference is equals to 2 pi r and degree क्या होता है? degree measure of the arc, so degree is a central angle and divide by 360 and example find the degree measurement of an arc is 40। suppose angle is 40, so what is the length of the arc? अगर यहां पे डिग्री 40 है तो आर्क की लेंथ क्या होगी? सो आर्क इज इक्वल्स टू, लेंथ ऑफ द आर्क इज इक्वल्स टू L
and circumference 2 pi r, and theta angle is equals to 40 upon 360. So 0 0 and 4 divided by 36 9 times, so 9 by 2 by 9 pi r. क्लियर माय डियर स्टूडेंट, समझ में आ रहा है आप लोग को? बहुत इजी है, घबराने की बात नहीं है, एंजॉय करिए मैथ्स को. नेक्स्ट, व्हाट इज इनस्क्राइब्ड एंगल? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल एंगल और इनस्क्राइब्ड एंगल? Central angle formed at the center and is inscribed angle formed at the circumference of a point on a circle. The angle subtended by an arc of any point on the remaining part of the circle, it is called inscribed angle. What is inscribed angle? जो sorry, the angle subtended by an arc, by an arc, वो एंगल जो आर्क से फॉर्म हुआ है ऑन एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल. देखिए दो पॉइंट तो ये हो गए, और जो थर्ड पॉइंट है इस एंगल का पॉइंट है वो कहां बनेगा? सर्कमफेरेंस पे. तो इस एंगल को हम क्या कहते हैं? इनस्क्राइब्ड एंगल. सो अब यहां पे आप देखिए इनस्क्राइब्ड एंगल हमारा क्या बनना है? एंगल POPAQ इज ए इनस्क्राइब्ड एंगल. क्लियर? और भी एग्जांपल जैसे देख सकते हैं हम लोग, ये देखिए हमारा ABC. सो BC इज ए कॉर्ड एंड कॉर्ड्स पॉइंट, बोथ पॉइंट्स आर ज्वाइन टू A. देखिए यहां पे अगर A किसको ज्वाइन, B ज्वाइन हो गया और यहां से AC ज्वाइन हो गया, तो यहां पे एक एंगल फॉर्म हुआ. इस एंगल को क्या कहते हैं? इनस्क्राइब्ड एंगल. क्लियर? So some important properties. So first property is the angle subtended at the center of a circle by an arc is double the angle subtended by it on any point of the on the remaining part of the circle. देखिए है क्या इसका कॉन्सेप्ट? अगर कोई सर्किल है, ठीक है, ये एक सर्किल है, हाँ, इस सर्किल पे अगर सबटेंडेड एंगल हमारा ये है A एंड B, ये हमारा कॉर्ड हो गया, ठीक है. सपोज ये एंगल हमारा कितना है? 60 डिग्री. क्लियर? ये तो हमारा सेंट्रल एंगल हो गया. अब इसी सेम पॉइंट से हमने एक इनस्क्राइब्ड एंगल बनाया. ये हमने इनस्क्राइब्ड एंगल कहीं भी बना दिया, ठीक है, ये एक इनस्क्राइब्ड एंगल है. तो यहां पे हमने पॉइंट ले लिया सपोज C, तो ये इसका हाफ होगा. ये से क्या होगा? हाफ होगा. ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा? 30. क्लियर? तो यहां पे जो डेफिनेशन है वो क्या है? द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्किल, सेंटर ऑफ द सर्किल, सेंटर ऑफ द सर्किल बाई एन आर्क इज डबल, बाई एन आर्क इज डबल. अगर ये है हमारा x है तो ये हमारा 2x है, ऑन द सेम साइड, ऑन द सेम साइड. ये याद रखिएगा कि सेम साइड भी होना चाहिए, अपोजिट साइड भी होना चाहिए, सेम साइड. नेक्स्ट, एंगल इन अ सेमी सर्किल इज अ राइट एंगल. एंगल इन अ सेमी सर्किल इज अ राइट एंगल. सो अब ये सेमी सर्किल बना, ये हमारा सेमी सर्किल हो गया. अब ये कितना फॉर्म हो रहा है? 180. सॉरी, 180 का हाफ कितना होता है? 90 डिग्री. 180 का हाफ कितना होगा? 90. अगर ये सबटेंडेड एंगल है, सेंट्रल एंगल हो गया हमारा, और ये हमारा इनस्क्राइब एंगल हो गया, तो ये 180 हुआ, स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो गई. स्ट्रेट लाइन फॉर्म 180 डिग्री, तो फिर ये वर्ड इनस्क्राइब एंगल कितना होगा? हाफ होगा, 90. तो यहां पे एक बात याद रखिएगा आप, सेंट्रल एंगल हमेशा 2 टाइम्स होगा किसके? इनस्क्राइब एंगल के. कब? जब दोनों के पॉइंट सेम हो. यहां पे PQ देखिए सेम पॉइंट था, इस पे 180 बना, और इसी PQ पे हमारा एक एंगल और फॉर्म हुआ जो सर्कमफेरेंस से बना. ठीक है, तो सेंट्रल एंगल इज 2 टाइम्स ऑफ द सर्कमफेरेंस एंगल. इन विच कंडीशन? इफ बेस आर सेम, बेस आर सेम और पॉइंट ऑफ द आर्क आर सेम. क्लियर एवरीवन?
ओके, नेक्स्ट वन, एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ द सर्किल आर इक्वल। अगर हमारे एंगल सेम सेगमेंट में हैं, क्या वो इक्वल होंगे? देखते हैं। अब यहां पे हमने एक सर्किल ड्रॉ किया, ये हमने एक सेगमेंट बनाया, ए बी इज ए सेगमेंट, सो फर्स्ट पॉइंट इज सी एंड अनदर पॉइंट इज डी। तो यहां पे आपको दो एंगल दिख रहे हैं, क्या ये दोनों इक्वल हैं? अगर सेम सेगमेंट पे हमको ये प्रूफ करना है, द एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्किल आर इक्वल, इट्स सेंटर इज O। अब देखो कितना इजी है, देखिए प्रूफ करते हैं इसको, प्रूफ, एंड वी नो दैट subtended angle at the center is 2 times of the inscribed angle। तो रीजन क्या लिखोगे? एंगल AOB is equals to 2 times of the angle ACB according to the property। अगर हमारा ये देखिए यहां पे सेम बेस है, ये सेम सेगमेंट हुआ, और ये हमारा इसी सेगमेंट पे एक सेंट्रल एंगल फॉर्म हो रहा है, और इसी सेगमेंट पे हमने इसको कर दिया, तो ये 2 टाइम्स हो गया। सिमिलरली एंगल AOB is equals to 2 times of angle ADB, एंगल ADB। अब देखिए दोनों एंगल हमारे AOB के बराबर है, ये भी एंगल हमारा देखिए इक्वेशन 1 फॉर्म हो गई और ये इक्वेशन 2 फॉर्म हो गई, और बोथ एंगल्स आर इक्वल्स टू AOB। सो एंगल 2 टाइम्स ऑफ ACB is equals to 2 times of ADB which is equals to AOB। क्या ये दोनों एंगल हमारे AOB के बराबर होंगे? बिल्कुल होंगे। देखिए ये भी AOB के बराबर है और ये भी AOB के बराबर है, तो ये दोनों भी बराबर हुए, इक्वल हुए। सो 2 times of ACB is equals to 2 times of ADB and both side 2 cancel, so angle ACB is equals to angle ADB। तो यहां से निकल के आया क्या? यहां से जो रिजल्ट आया हमारे पास, अगर कोई भी सर्किल, इफ एनी सर्किल हैव सेगमेंट ऑफ और वन कॉर्ड AB इज अ कॉर्ड, AB इज अ सेगमेंट, कुछ भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, एंड सेम सेगमेंट फॉर्म 2 और मोर एंगल्स, सो एंगल्स आर इक्वल, सबटेंडेड एंगल्स आर, इनस्क्राइब्ड एंगल्स आर इक्वल। तो यहां पे क्या है हमारा कहने का मतलब, अगर कोई एक सर्किल है और इस पे हमने एक सेगमेंट ले लिया AB और इसमें हमने इनस्क्राइब एंगल्स बना दिए, तो यहां पे सारे एंगल्स की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? इक्वल। ये भी 30 है तो ये भी 30, ये भी 30, ये भी 30। लॉजिक क्लियर हुआ? ये सेम साइड है, ऑन सेम साइड, ये नहीं कि आपने अपोजिट साइड ले लिया है, अपोजिट साइड पे ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ऑन सेम साइड, सेम डायरेक्शन। क्लियर? तो आपको ये याद रखना है, अगर सेम सेगमेंट है और उस पे 2 या 2 से ज्यादा इनस्क्राइब्ड एंगल फॉर्म हो रहे हैं, तो वो एंगल्स हमेशा इक्वल होंगे। इफ अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट सेगमेंट इक्वल एंगल्स एट द अदर पॉइंट ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन कंटेनिंग द सेगमेंट, द 4 पॉइंट्स लाइज ऑन अ सर्किल। इसके बारे में भी अब आगे पढ़ेंगे। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट कि कैसे हम सेम सेगमेंट पे डिफरेंट इनस्क्राइब एंगल्स इक्वल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन। अब यहां पे देखिए कुछ एग्जांपल है हमारे सामने। अब यहां पे वो गिवन क्या है, फर्स्ट वी राइट डाउन गिवन। सो गिवन एंगल AOC, एंगल AOC इज इक्वल्स टू 120। अब ये ध्यान रखिए हमको निकालना है ABC, तो ABC निकालने के लिए हमको कौन सा एंगल चाहिए होगा? ये वाला। ठीक है, और ये वाला एंगल हमको मिलेगा तो इसके सेम डायरेक्शन पे B है। ठीक, तो फर्स्ट यू फाइंड मेजर एंगल AOC। अब मेजर एंगल निकालना है हमको, ये 120 दिया है, तो मेजर एंगल कैसे निकालेंगे? 360 माइनस 120, सो 360 माइनस 120 इज इक्वल्स टू 200
140। ठीक है, अब ये हमको सबटेंडेड एंगल मिल गया, सबटेंडेड सेंटर एंगल मिल गया 240। तो ये कौन सा एंगल बना? ये हमारा बन गया इनस्क्राइब्ड एंगल। ठीक है, तो एंगल ABC इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल AOC। अब AOC हम लेंगे कौन सा? देखिए डायरेक्शन इन दोनों का सेम है। अब इसका अगर एंगल कितना आ रहा है, ये एंगल अगर हमारा 240 है तो ये कितना हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 120, क्योंकि 240 का हाफ कितना होता है? 120। तो यहां पे हमने कौन सा एंगल लिया है? मेजर एंगल AOC। क्लियर? सो मेजर एंगल AOC इज इक्वल्स टू 240। सो 240 डिवाइड बाई 2 which is equals to 120 degree. So angle ABC is equals to 120 degree. Clear my dear student? समझ में आया आप लोग को? चलिए एक एग्जांपल और करते हैं। In a figure, O is a center of the circle and PAQ is equals to 35 degree. Find the OPQ. Find the OPQ. हमको OPQ फाइंड करना है। तो OPQ कैसे फाइंड करोगे? देखो, write down given angle PAQ is equals to 35 degree given. So is a inscribed angle, और ये कौन सा एंगल है? सेंटर एंगल। तो सेंटर एंगल डबल होगा। अगर ये 35 है तो ये कितना हो जाएगा? 70। तो एंगल POQ सॉल्यूशन, एंगल POQ is equals to 2 times of angle PAQ. Reason center angle always double of inscribed angle। ठीक है, या circumference एंगल। ठीक है, हमेशा कब? जब बेस सेम हो, जब सेगमेंट हमारा सेम हो। तो अब यहां पे करोगे क्या आप लोग? अब POQ क्या आएगा? POQ इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ PAQ इज इक्वल्स टू 35 डिग्री। सो 35 डिग्री इज इक्वल्स टू 2 इंटू 35 इज इक्वल्स टू 70। ये हमारा 70 आ गया। अब आपको पता है कि OQ एंड OP आर रेडियस। सो इन ट्राइंगल POQ OP is equals to OQ, both are equal. Why? Because is the radius. ये हमारा रेडियस है। अब क्या करें? अब ये रेडियस मिल गया। अब जब रेडियस इक्वल है तो अगर अपोजिट साइड इक्वल है तो अपोजिट एंगल भी क्या होंगे? If any triangle opposite sides are equal, then opposite angle also equal according to the isosceles triangle. ये हमारा isosceles triangle बना। अब ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या है? The sum of interior angle POQ, OPQ and OQP is equals to 180। क्या इस ट्राइंगल का जब हम सम करेंगे तो 180 मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। और हमने बता दिया कि OPQ किसके इक्वल है? OQB के। तो OQB को हम रिप्लेस करेंगे OPQ से एंड POQ is equals to 70 डिग्री। POQ is equals to 70 डिग्री। सो नेक्स्ट स्टेप, इसको इरेज कर देता हूं मैं, आप स्टॉप करके इसको स्क्रीनशॉट ले लेना। हाँ देखिए, अब POQ is equals to 70 एंड OPQ, अब यहां पे हमने देखिए OQP को क्या लिखा? एंगल OPQ इज इक्वल्स टू 180। सो 70 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 180 विच इज इक्वल्स टू 180 माइनस 70 एंड 2 टाइम्स ऑफ एंगल OPQ।
तो ओ पी क्यू डिवाइड बाई 2, सॉरी नॉट डिवाइड बाई 2, यहां पे 180 था, सो 110 डिवाइड बाई 2 एंड डिवाइड बाई 2 110 इज इक्वल्स टू 55 डिग्री। क्लियर? आंसर इज 55 डिग्री। ये हमारा आंसर हो गया, क्योंकि हमको यही तो फाइंड करना था, ओपीक्यू। क्लियर स्टूडेंट्स? समझ में आ रहा है आपको? क्वेश्चंस करिए। देखिए हम सारे क्वेश्चंस आपके बुक के कराएंगे। अब ये एग्जांपल्स हैं, फिर एक्सरसाइज की भी बात करेंगे। एग्जांपल नंबर 3, इन अ फिगर O इज अ सेंटर, O इज द सेंटर ऑफ द सर्किल एंड AD बाइसेक्ट, AD, अब यहां पे क्या हो रहा है, AD बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है, किसको, BAC को एंड BCD को। ये क्वेश्चन हमने गलत ले लिया है शायद, चलिए इसको हम अपने से कर देते हैं। देखिए इन अ सेंटर, एक सर्किल बनाया, ठीक, सेंटर ऑफ द सर्किल AD बाइसेक्ट एंगल BAC, AD बाइसेक्ट एंगल BAC, तो BAC हम फॉर्म कर देते हैं, ये हमारा BAC एंड AD बाइसेक्ट BAC एंड फाइंड द BCD, फाइंड द BCD, AD बाइसेक्ट एंगल BAC, ये हमारे इक्वल एंगल हो गए और हमको BCD की वैल्यू निकालनी है। तो BCD हमारा यहाँ पे नहीं फॉर्म होगा, तो ये क्वेश्चन कुछ यहाँ पे इसी क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन कुछ गलत हो गया यहाँ पे। क्वेश्चन क्या है, हमको ये वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। आप क्या करोगे, इस वैल्यू को निकालोगे, इस वैल्यू को निकालोगे, ये वैल्यू कितनी आएगी, फाइंड द वैल्यू ऑफ SQO, फाइंड द वैल्यू ऑफ SQM, फाइंड द वैल्यू ऑफ SQM। अब देखिए यहां पे हम पहले इसको क्या करेंगे, सेम सेगमेंट बनाएंगे। सेम सेगमेंट कैसे बनेगा, हमने क्या ज्वाइन कराया, PQ, ज्वाइन PQ, ज्वाइन PQ, तो रिजल्ट क्या निकल के आया, एंगल POQ, एंगल POQ is 2 times of angle PSQ. Reason, PQ is the same segment and one angle is center and other one is inscribed, ठीक है, inscribed और center angle। तो center angle हमेशा inscribed angle के डबल होता है, तो ये एंगल हमको कितना दिया है 70 डिग्री एंड 2 into PSQ and divide by 2, so PSQ is equals to 35 डिग्री, ये मिल गया, ठीक है। अब यहां पे आप देखिए ये क्या हो रहा है, यहां पे ये हमारा एंगल, इसको फाइंड करना है, ठीक है, और ये हमारा 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है, ये क्या हो रहा है हमारा 90 डिग्री है, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 90 डिग्री है। एंगल SMQ इज इक्वल्स टू 90, ये मैंने बुक का क्वेश्चन लिया, एग्जाम्पल का है। एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ SQM, तो यहां पे किस ट्राइंगल में चलेंगे, इन ट्राइंगल SMQ, सो एंगल SMQ प्लस एंगल MQS प्लस एंगल MSQ इज इक्वल्स टू 180, सो एंगल SMQ इज इक्वल्स टू 90, एंगल MQS हमको फाइंड करना है विच इज इक्वल्स टू X, एंड एंगल MSQ इज इक्वल्स टू 35 डिग्री इज इक्वल्स टू 180, so 90 plus 35 is equals to 125 and 125 subtract from 180 is equals to 55 डिग्री। क्लियर एवरीवन? इसका भी आंसर क्या आएगा 55 डिग्री। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, ये मैंने एग्जाम्पल से लिए थे क्वेश्चन। अब जब नेक्स्ट जो क्वेश्चन होंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी, वो हम एक्सरसाइज की बात करेंगे, और कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप 7380515253 पे आप कॉल कर सकते हो, कोई टेक्निकल इशू हो ऐप में। और ये हमारी साइट है noisvisionpoint.co.in। तो बच्चों मन लगा के पढ़ाई करो, आप मेहनत करो, हम आपके साथ हैं। और कोई भी डाउट हो, कोई भी कमेंट, अपना फीडबैक जरूर दीजिए, आप मन लगा के पढ़ाई करिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको क्लास को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।
टेक केयर, जय हिंद।